इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। इससे पहले हम लोग दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को घटाना सीख चुके हैं। दो वेक्टर को जोड़ करके उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना ये भी सीख चुके हैं। कंपोनेंट कैसे बढ़ता है वेक्टर का जब वो एंगल पे एक्ट होता है ये भी सीख चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे, आज ये बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, जोड़ना सीखे हैं, घटाना सीखे हैं, आज मल्टीप्लाई करना सीखेंगे किसको, वेक्टर को। इसमें आपको दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखने को मिलेगा। एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। फटाफट से चलिए इसको सीख लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले आज जो सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को लीजिए, ये हेडिंग होगा हम लोग का आज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना, दो वेक्टर का गुना करना सीखेंगे आज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग दो प्रकार से सीखते हैं। इसको दो प्रकार से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं सीखने के लिए कि वेक्टर को मल्टीप्लाई एक्चुअल में किया कैसे जाए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर, और दूसरे में सीखेंगे हम लोग वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। दो तरीके से हम लोग इसको सीख करके जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में। पहले क्या सीखेंगे, जब हम किसी एक स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक वेक्टर से। और दूसरे में क्या सीखेंगे कि मेरे पास एक वेक्टर होगा और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे वेक्टर से। ये स्केलर और वेक्टर समझ रहे हैं ना। स्केलर उसे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, और वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि स्केलर का एग्जाम्पल क्या है, तो आपका कार्य, वर्क, वगडन, कार्य के पास कुछ ना कुछ मान निकल के आता है ना। कार्य आप किए, आप कितना काम किए, तो कोई बोल दिया कि आप 5 जूल काम किए, आप 10 जूल काम किए, तो मान तो है लेकिन डायरेक्शन कहाँ। आपने जो काम किया उसका क्या डायरेक्शन है, तो क्या उसका डायरेक्शन ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। कार्य का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम बोलेंगे आपके पास एनर्जी है, तो हाँ आपके पास एनर्जी है। मान लीजिए आपके अंदर में, आपके शरीर के अंदर में कितना एनर्जी है, तो आप मान लीजिए कोई बोल दिया कि आपके पास में एनर्जी है 100 जूल का, तो वो जो एनर्जी है उसका क्या है, मान है, डायरेक्शन तो है नहीं। तो इसके अंदर पे मान होगा, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर पे मान के साथ डायरेक्शन भी होगा। जैसे आपका फोर्स, बल, उसके पास एक मान भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। ये वस्तु पे आप बल लगा रहे हो तो आप बल इस पे लगा रहे हो, अगर ये आगे की ओर जा रहा है मतलब बल का डायरेक्शन किधर है, इस दिशा में, यानी आगे की ओर। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा कि स्केलर और वेक्टर को देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। कि जब कभी भी हम किसी स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं, तब हम लोगों को हमेशा एक स्केलर की प्राप्ति होती है। एक स्केलर ही मिलता है, सॉरी स्केलर नहीं, वेक्टर, गलती कर रहे हैं। जब कभी भी हम किसी स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। इसको समझने के एग्जांपल लेते हैं। चलिए कि ये है, मान लीजिए हम लोगों के पास एक वेक्टर ए वेक्टर जिसका मान आपको दिया गया है 2i + 3j + 4k, है ना। आप ये समझ रहे हैं ना। i का मतलब है क्या कि x पे मान कितना है 2, j का मतलब क्या बता रहा है कि y पे मान कितना है 3, और k का मतलब क्या है कि z पे मान कितना है 4, है ना। वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में i, j और k। i किसके अलॉन्ग में, x एक्सिस, j किसके अलॉन्ग में, y एक्सिस, और k किसके अलॉन्ग में, तो वो होता है z एक्सिस के अलॉन्ग में। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को अब क्या करना है, हमको एक मल्टीप्लाई करना है किससे, स्केलर से। तो मान लीजिए हम यहाँ पे स्केलर मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। तो चलिए एक स्केलर ले लेते हैं, मान लीजिए 3, मतलब ये हो गया मेरा स्केलर और ये है मेरा वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। और मल्टीप्लीकेशन करने से क्या मिलेगा वो देखिए, 3 का 3 मल्टीप्लाइड 3 का 3 मल्टीप्लाइड ए वेक्टर, ये तो यही था, ए वेक्टर यही था ना,
ए वेक्टर पे हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3। अब हम जैसे ही इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए एक बार ये इससे 1 2 जाएगा कितना आएगा 6i प्लस 3 3 जा 9j फिर 3 4 जा 12k। तो ध्यान दीजिए ये जो मिला हमको क्या करने से मिला, हम 3 को गुना किए ए वेक्टर से। 3 क्या है मेरा स्केलर है, किससे मल्टीप्लाई किए हैं ए वेक्टर से, मिला के जो मिला वो देखिए किस फॉर्म में है आई जे मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब वो क्या मिला हमको वेक्टर मिला। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, वेक्टर मिलने वाला है। और इस प्रकार के हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? ये बहुत आसान था ना समझना। इसको आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे आप फोर्स देख लीजिए, बल एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम ए। एफ का फॉर्मूला क्या होता है एफ बराबर एम ए। अब आप देखोगे तो एफ क्या होता है, तो ये होता है वेक्टर, ये वेक्टर होता है। एम क्या होता है मास, एम क्या होता है मास, बॉडी का मास। अब बॉडी का मास क्या होता है 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो। आपका मास क्या है तो हम पूछ आपका मास क्या है तो आप बोलोगे 12 किलो 15 किलो 30 किलो जो भी आएंगे है ना। तो वो क्या है सिर्फ तो मैग्नीट्यूड है ना, मतलब ये क्या है मेरा, ये मेरा स्केलर है, ये स्केलर है। और ये क्या है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होता है, वो तो वेक्टर। अब देखिए आप स्केलर को हम मल्टीप्लाई किससे किए हैं, एक वेक्टर से, एक्सेलरेशन वेक्टर से किए हैं। उसका रिजल्ट क्या मिला है फोर्स, और फोर्स कैसा क्वांटिटी है वेक्टर। तो हम फिजिक्स में ऐसे देखेंगे एग्जांपल लेकर के, और ये मैथमेटिकल टर्म जब वो किस फॉर्म में रहे आई जे और के फॉर्म में। तो ये था पहला है ना, ये पहला कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से कैसे करते हैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई। तो एक पहला वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराता है स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान। अब आते हैं इस पे देखिए ना, इस पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो ये हम मिटा दें, स्केलर वेक्टर ही मिटा दें। अब उस पे देखिए कि अगर हम दो वेक्टर मान लीजिए एक है आपका ए वेक्टर और एक है मान लीजिए आपका बी वेक्टर, और अगर हम इसका क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, क्या लगता होगा? सोचने पे तो लगेगा कि वेक्टर को वेक्टर से करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्केलर को वेक्टर से किए तो वेक्टर मिला, तो यहाँ पे वेक्टर को वेक्टर से करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलता है कि कभी कभी अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान आएगा स्केलर, मतलब वेक्टर नहीं आएगा। दो वेक्टर लिए हैं और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी स्केलर आ सकता है आपका और कभी वेक्टर भी आ सकता है। मतलब दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आता है तो हम उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। अदिश गुणनफल, स्केलर मतलब अदिश ना, तो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, अदिश गुणनफल। कब बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट क्या आ जाए स्केलर, मतलब सिर्फ मान आए, कोई उसका डायरेक्शन ना आए, तब हम बोलेंगे कि ए और बी में कैसा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसमें हुआ है स्केलर प्रोडक्ट। अब इस स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट किससे करते हैं कि मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इन दोनों को डिनोट किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट की। इन दोनों के बीच में मान लीजिए ए और बी को मल्टीप्लाई की और क्या निकल करके आया स्केलर, तो अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट हुआ होगा स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे सिंबल देते हैं डॉट। अब डॉट से हमको पता चल जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, लेकिन कैसा मल्टीप्लिकेशन हुआ है स्केलर, और हमको मान कैसा मिलेगा वो भी स्केलर। तो ये डॉट, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसके स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और डिनोशन ये वाला ए डॉट बी,
क्लियर? एग्जाम्पल लेंगे इसका, पहले आप देख लीजिए कि कैसे होता है। अब वेक्टर, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आपको वेक्टर मिल जाए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर मिल जाए, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा रिजल्ट का, तब हम उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी। जब ए डॉट बी लिखा रहे तो हम समझ, अब यहाँ पे समझ क्या लेना हम लोग कि ए और बी के बीच में कैसा प्रोडक्ट हुआ है? स्केलर, मतलब मान बी क्या आएगा? स्केलर। अगर ऐसा लिखा रहे ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन कैसा हुआ है? वेक्टर का, वेक्टर प्रोडक्ट हुआ है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? मतलब इसका जो रिजल्ट निकलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी, रिजल्ट जो निकलेगा ए और बी को जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे तब जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। इसीलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी पड़ता है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होता है, अगर एक तो स्केलर रहे और अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए एक वेक्टर से तो हमेशा क्या मिलने वाला है? आपको वेक्टर मिलेगा। एग्जाम्पल इसका देख चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे या फिर जो आप आपको सिखाएंगे वो तो ये तो सिखा ही दिए, स्केलर और वेक्टर को गुना करने से क्या मिलेगा? वेक्टर। हमेशा बहुत सिंपल होता है, इजी होता है। सबसे मेन जो आपको सीखना होता है वो ये वाला डॉट और क्रॉस को। आज का बाद डॉट पे होगा मेरा पूरा लेक्चर, स्केलर और डॉट पे आपको फील भी कराएंगे फॉर्मूलाज कि ए डॉट बी में कॉस थीटा आता है, क्यों आता है ए डॉट बी में कॉस थीटा क्यों, साइन क्यों नहीं, सब बात करेंगे इसके ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट लगाया जाए हेडिंग अब डॉट प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि जो हम बोले कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, और अगर हम इसमें कर देते हैं डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्केलर। मतलब एक मान होगा, कोई डायरेक्शन नहीं। दो वेक्टर है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर मिल रहा है, तो अगर स्केलर मिला तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इतना बात हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं फिजिक्स से पहले एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए, वर्क जानते हैं, कार्य बराबर होता है फोर्स यानी F इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम ऐसे बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ चुके हैं हम लोग लोअर क्लास में, है ना, 9-10 में है सब, कि वर्कडन जो होता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। वर्कडन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखा जाए वर्क कैसा क्वांटिटी है? वर्क कार्य अभी बता चुके हैं ना पहले ही, कार्य कैसा होता है? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। आप काम कर रहे हो 10 जूल 15 जूल, इसका मान ही होगा, कोई दिशा नहीं होगा। मतलब ये आपका स्केलर है। चलिए, ये आपका स्केलर हो गया। फोर्स जो होता है इसको हम नोट करते हैं F से, फोर्स को नोट करते हैं F से, और डिस्प्लेसमेंट जो है हम इसको नोट करते हैं S से। डिस्प्लेसमेंट को नोट करते हैं S से। अब ध्यान से देखिए कि फोर्स एक प्रकार का वेक्टर है और विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। और ये वर्क कैसा है? वर्क कैसा? ये स्केलर है, ये वेक्टर, ये भी क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो वर्क मिला, वर्क कैसा होता है? स्केलर। मतलब ये होता है कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कभी कभी क्या निकल के आए? स्केलर निकल के आए। तब हम क्या बोलेंगे कि जो हम यहाँ पे जो बोलेंगे फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, स्केलर मिला। मतलब इन दोनों के बीच में जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा, तो वो हुआ है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। अब बात करेंगे कि एफ डॉट एस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस या फिर ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या। फिर हुआ ये बात समझ में आया कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर स्केलर आ गया तो उसमें क्या लगा हुआ है, डॉट। ऐसा होता भी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, और वर्क डन क्या है आपका, स्केलर है। ठीक है, चलिए अब इसको फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, और उसको थोड़ा फिल करके पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। चलिए तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, मान लीजिए कुछ ऐसे, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच में बना हुआ है कुछ एंगल थीटा। इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, एक एंगल थीटा बना हुआ है। ठीक है, तो जो ए डॉट बी होगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब क्या मिलेगा, सिर्फ मान मतलब स्केलर। तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोसाइन ऑफ थीटा यानी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है, ए डॉट बी बराबर मॉड है, क्या बोलेंगे, सिर्फ ए, इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ बी, और इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ना, ये वेक्टर नहीं देने से हो गया, एरो नहीं देने से हो गया, जो सिंबल है वो इसका मैग्नीट्यूड बता चुके हैं, तो ए डॉट बी ये भी होगा। ये फॉर्मूला बात करेंगे कि ये आया कैसे, है ना। ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा, ये कैसे आया, है ना। तो इसको समझते हैं। चलिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। क्या है वो, वो यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स यानी कोई बॉडी, कोई वस्तु है, वो इस प्रकार से सरफेस पे रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब विराम अवस्था पे ऐसे। अब क्या कर रहा है ना कि इसको एक आदमी मान लीजिए धक्का दे रहा है, इसको एक आदमी धक्का दे रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे करके धक्का दे रहा है उसको, धक्का दे रहा है मतलब उसको फोर्स लगा रहा हूँ। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन पे उस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, ऐसे फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता था, वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन किधर है, इधर। अब अगर इसको वो धक्का दे रहा है तो ये बॉडी क्या करेगा, अगर धक्का दे रहा है तो ये बॉडी कुछ आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी यहाँ पे था, धक्का दे रहा तो हो सकता है ये ऐसे करके कहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए। ये वस्तु यहाँ पे आ गया, मान लीजिए उसको धक्का दे रहा, वो देते जा रहा, उसको ठेल करके वो आगे ले गया। अब अगर वो आगे ले गया, इसका मतलब क्या है कि इस वस्तु का क्या हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। यहाँ से यहाँ ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होता है, वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फोर्स भी है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। अब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इनटू करेंगे, अब अगर हमसे कोई पूछ लिया मान लीजिए कि यहाँ पे कार्य कितना हुआ जो उसको धक्का दे रहा है उसके द्वारा, तो उसने बल कितना लगाया, तो जो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगाया है, वो एफ, फोर्स कितना लगाया है, वो एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हुआ है एस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हुआ है एस। तो ये सिंपल में कार्य निकल जाएगा इस टाइप से। अब बोलोगे सर यहाँ पे आप वेक्टर क्यों नहीं लिए, फोर्स सब में आपको वेक्टर लेना चाहिए, ये वेक्टर क्यों नहीं लिए, तो आपको बता रहे हैं कुछ चीज़। यहाँ पे देख रहे देखिए कि जो बल आपका लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, दिख रहा ना आपको, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, उसी डायरेक्शन में। अगर आप बल लगा रहे हो इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आपका उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ये बॉक्स पे बल भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया है, सेम
सेम है यहाँ पे डायरेक्शन, किसका किसका डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए उस समय जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली बल का मैग्नीट्यूड इनटू विस्थापन का मैग्नीट्यूड। सिंपली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्रॉस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अब क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलने का मतलब अगर आपको कोई बोल दिया कि एक वस्तु पे आगे की ओर बल लग रहा है 10 न्यूटन, मान दे दिया कि कितना बल लग रहा है 10 न्यूटन, और उसका विस्थापन हो रहा है मान लीजिए बोला गया 2 मीटर, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका 2 मीटर का, तो बोलेगा वर्क डन निकालो। अब पहले ये चेक करिए कि क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन पे है तो हम क्या क्या करेंगे, दोनों सेम पे है ना, फोर्स भी लगा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तब क्या करेंगे हम डायरेक्ट इसको इनटू कर देंगे कि फोर्स कितना है 10 का और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 का, तो कार्य हो रहा है 20 न्यूटन। कितना हो रहा है कार्य, वर्कडन कितना हो रहा है 20 जूल, वर्कडन हो रहा है आपका 20 जूल के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स आपका एक्ट हो जाए कुछ एंगल पे, ये जो बल इस डायरेक्शन पे लगा है वो कुछ अगर एंगल पे एक्ट हो जाए तो कैसे करें, तो कैसे करें। वैसे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, और ये कब कर पाएंगे, मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए फोर्स का वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे फोर्स को कि वर्कडन को, कि ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी एफ, कोई वेक्टर नहीं, इनटू डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ एस लिख रहे हैं, तो ये तभी कर पाएंगे जब ये दोनों कैसा डायरेक्शन रखे, सेम डायरेक्शन रखे, है ना, तभी कर पाएंगे। बल का मान 10 है तो 10 और डिस्प्लेसमेंट अगर 2 है तो 2, तो डायरेक्ट आपका वर्क आएगा 10 इंटू 20 यानी 20। और यही काम हम लोग 9-10 क्लास में कर रहे थे, जो वर्कडन का फॉर्मूला था ना, पहले हम लोग यही पढ़े हैं ना, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। वहाँ पे तो कोई डॉट नहीं देते थे, कोई कॉस थीटा नहीं आता था, तो पहले हम लोग यही होता था कि बल लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन पे, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा था, उसी डायरेक्शन में हो रहा था, तो डायरेक्ट वहाँ पे क्या कर देते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते थे। चलिए ये बात याद रखिए कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके वर्क ला सकते हैं, कब, जब डायरेक्शन दोनों का समान आए। अगर डायरेक्शन समान ना हो, मतलब ऐसे कि ये वही बॉक्स है, अब इस पे फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, अब ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, इधर लग रहा है फोर्स का डायरेक्शन, इधर फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए अभी भी इधर ही हो रहा है, ये मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब जैसे होता है ना, आप सूटकेस ले जाते हैं, सूटकेस जैसे हाथ में आपका रहता है, आप ऐसे चल रहे थे सूटकेस को पकड़े ऐसे, है ना, वही सूटकेस मान लीजिए आप पकड़ कर रखे हैं, आप उसको खींचते जा रहे हैं, तो आप उस पर बल कैसे लगा रहे होंगे, इस डायरेक्शन पे ना, ऐसे, ये आप ऐसे पकड़े मान लीजिए सूटकेस को ऐसे करके, तो ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, लेकिन सूटकेस आपका तो आगे जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन पे और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, है ना, इस डायरेक्शन पे फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या इन लोगों के बीच में कुछ एंगल बना, अब अगर एंगल बना है तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, अगर सेम नहीं है तो हम वर्क डन क्या ऐसे निकाल पाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मतलब मान लीजिए बोल दिया गया फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, तो क्या अब हम कर सकते हैं कि जो वर्क डन है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है आपका, फोर्स कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2, तो आंसर आएगा आपका 20 जूल। अब ये नहीं होगा, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि अब ये फोर्स एंगल पे लग रहा है, अब एंगल पे लग रहा है तो पहले क्या था, पहले सेम पे लगा, इधर लगा 10, इधर ज़्यादा काम होगा ना, सेम पे चल रहा है। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन से वाले में ज़्यादा काम होगा, ये वाले में और ये, क्या दोनों में समान होगा, आप ऐसे करके टानोगे उसको सीधा ठहरोगे तो इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, अब दोनों में 20 नहीं होगा, तो कैसे निकाले उस समय वर्क का मान, तो बहुत सिंपल होगा। चलिए अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं इसको ना कैसे निकाला जाए। तो ये अगर F है, क्या F कुछ थीटा पे लगा है,
अब कभी भी वेक्टर अगर थीटा पे एक्ट होगा तो उसका रेजोल्यूशन होगा किधर, एक्स कंपोनेंट पे और वाई कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे देखिए ये एफ है ना, तो एफ विस्थापन किधर, इधर। तो देखो जिधर थीटा बना हुआ है, थीटा किधर बना, इधर ना, तो जिधर थीटा बनेगा उधर क्या होगा हम लोगों का, उधर होगा एफ। अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे बन जाएगा एफ कॉस थीटा। इस एफ का प्रभाव इधर कितना होगा, एफ कॉस थीटा। अब ध्यान से देखा जाए कि ये जो फोर्स है इसका एक प्रभाव तो इस एक्सिस पे है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एफ का ये जो एफ फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन पे, इसका जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन मतलब किसके डायरेक्शन पे, विस्थापन के डायरेक्शन पे, इधर ना विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन के डायरेक्शन पे जो बल है वो कितना है, एफ कॉस थीटा। हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर हमको वगड़न चाहिए, अगर हम लोग को वगड़न चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, बल गुना विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कब, ये कम कब कर सकते हैं, इन दोनों का मान को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे, एफ का मान और विस्थापन का मान लेके मल्टीप्लाई कब करेंगे, सेम हो जाएगा। तो अब देखिए कि क्या यहाँ पे ये विस्थापन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो फोर्स है एफ कोस थीटा, क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इधर है दोनों। अब अगर दोनों इधर है तो इन दोनों, ये बल है मेरा कौन सा एक्सिस पे, एक्स वाले या फिर हॉरिजॉन्टल पे, और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है, तो वो मिलेगा हम लोगों को वगड़न। बोलने का मतलब इसका फॉर्मूला आप देखिए। अब चलिए, अब वगड़न क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलिए कि फोर्स कितना लग रहा है इधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे, तो वो लग रहा है एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मान है एस। सही है कि नहीं है, तो ये क्या बन चुका है, तो ये बन गया मेरा W बराबर एफ एस और उसके बाद कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बन गया। अब इसी चीज को ये जो है ये, इसी को हम लोग डिनोट कर देते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस वेक्टर डॉट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो इसी को लिखना पड़ेगा एफ मतलब एफ का मान इंटू एस और साथ में देना पड़ेगा कॉस थीटा। तो डॉट किसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका एफ मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा, और उसी को हम डिनोट किससे करेंगे, एफ डॉट एस से। मतलब यही तो बताए कि ए बी कॉस थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा है ना, किसके किसके बीच, ए और बी, तो ए और बी में कॉस थीटा अगर है तो ए और बी में कैसा है, ए डॉट बी। वही तो बोले एफ एस कॉस थीटा है, मतलब एफ और एस में क्या है, डॉट, एफ डॉट एस। तो डॉट करने से हमेशा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ये इसका डिनोशन है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का मतलब क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, है ना, वो डिनोशन है। समझ पाए कुछ कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर क्या आ जाए, स्केलर आ जाए, तो उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डिनोट किससे करते हैं, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हमेशा कॉस थीटा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है जिसका डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे। किस पे करते हैं, ये डॉट पे, है ना, किस पे करते हैं, ये डॉट पे। सेम डायरेक्शन वाले को हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स भी हमको उसी डायरेक्शन पे लेना होगा अगर क्या निकालना है, वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एफ तो इधर लग रहा है, तो जिधर थीटा बना है उधर एफ कॉस थीटा। तो इस बल का मान कितना है, एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस का, इसी को हम लिख लेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटे को ही हम क्या बोलते हैं, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस को हटा देने पे, अगर डॉट आप हटा दोगे तो लग जाएगा एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और उसके बाद कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो हम इसी का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मतलब हमको दो ए और सी को कैसे गुना करने बोल रहा है, वो गुना करने बोल रहा है कि ए का मान लीजिए और बी सी का मान लीजिए और साथ में कॉस थीटा लीजिए।
क्या लीजिए आप cos थीटा। अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो a मान लीजिए ऐसे गया है इधर और c गया है कुछ ऐसे इधर, ये बन चुका है इन लोग के बीच में एंगल थीटा। तो हमको अगर करना है a डॉट सी तो हमको क्या करना पड़ेगा, a के डायरेक्शन पे c का प्रभाव को ले आना पड़ेगा। मतलब a के डायरेक्शन में c का प्रभाव क्या आएगा, जिधर थीटा बना है तो ये c अगर है तो इधर आएगा c cos थीटा। क्या आएगा, c cos थीटा। अब हम यहाँ पे इसको बिठा देंगे, a का मान a और इधर क्या है, इधर क्या लग रहा है c का प्रभाव, तो वो है c cos थीटा। दोनों सेम होगा, सेम डायरेक्शन इधर और इधर, तो ये हो जाएगा a के लिए a और c के लिए क्या देंगे c cos थीटा। a का मैग्नीट्यूड a और c के लिए c cos थीटा, क्योंकि a के डायरेक्शन पे c cos थीटा का कंपोनेंट आएगा। आ रहा कुछ समझ में। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, a डॉट b का कुछ नोट कर लेते हैं इसके ऊपर, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो भी देखो। कॉपी कलम लेके बैठी है ना, ऐसे ही अगर आप सोए सोए देख रहे हो वीडियो तो आपको, हमको नहीं लगता कि आप लोग उतना सीख पाओगे, है ना। एक जुझारूपन होना चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा समय दोगे अपने किताबों को, उस हिसाब से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो समय दीजिए, समय देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मान लीजिए कि आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो, सोए सोए, है ना, तो समझ लीजिए कि आप आलसी हो गए हैं, आपके अंदर में आलसीपन आ चुकी है, उसको हटाना है अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है तो, है ना। तो जब भी पढ़ें आप ईमानदारी से पढ़ें, ऐसा ना हो कि पढ़ रहे हैं दिमाग कहीं और आपका मन कहीं और, है ना। वैसा नहीं करना है। आपको पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़ो, अदरवाइज पढ़ो ही नहीं। इसमें भी तो अच्छा ही है ना, आपका पैसा बच जाएगा, आपके माँ बाप का खर्चा कर देते हो बेकार का। पढ़ने के बहाने आपको पैसा ले लेते हैं आप घर से, पैसा खर्चा ही कर रहे हैं ना। तो जब पैसा खर्चा ही हो रहा है तो पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद कुछ नोट किया जाए कि अगर a डॉट b, मतलब दो वेक्टर को अगर हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और अगर उसका मान आ जाता है 0, अगर मान कितना आ गया, a डॉट b का मान अगर आ जाता है 0, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90। a डॉट b 0 कब होगा, व्हेन थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। हमेशा याद रखिए, आप इसको पुट भी करिए। a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा, मतलब a का मान, b का मान और cos थीटा। अब हम क्या बोले कि थीटा कितना होगा तब ये 0 होगा, 90। आप 90 बिठा दीजिए यहाँ पे, तो cos 90 का मान कितना होता है, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a b cos थीटा ना। a डॉट b जो होता है वो होता है a b cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा कितना हम बोले कि जब कब 0 होगा, जब थीटा क्या आ जाए 90, तो cos 90 का मान कितना, 0। अब अगर आप 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो क्या निकाल के देगा आपको, a डॉट b बराबर 0। याद रखिए कि a डॉट b जो होता है वो अगर 0 आ रहा है मतलब पक्का उन लोगों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। चलिए अब आते हैं दूसरा, ये पहला हुआ, अब आते हैं दूसरा। मान लीजिए ऐसा हो जाए, a डॉट b ये बराबर हो गया a और b का, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का, ऐसा हो गया। तो समझ लीजिए कि उन लोगों के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री। कितना है वो, 0 डिग्री। कितना है वो, 0 डिग्री। समझ रहे हैं कुछ। हम क्या बोले कि जब a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b लेंगे तो थीटा कितना आएगा, 0 यानी दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा। 0 कब होता है, जब सेम डायरेक्शन पे हो। तभी तो बोले आपको कि वर्कडन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो F और S, मतलब F का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। आप सीधा मान को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब, जब वो कितना है एंगल उन लोग के बीच में, 0। अगर 0 ना हो तब आपको W का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और इसको तोड़ोगे तो ये आएगा F S cos थीटा। आपको सेम डायरेक्शन पे लाने के बाद गुना करना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, सेम पे लाना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। आ रहा समझ में, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिए। उसके बाद तीसरा,
आप अगर ए डॉट बी निकाल लिए तो ये बराबर होगा बी डॉट ए का। ये तीसरा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ याद रखिएगा। ए डॉट बी किसके बराबर होगा? बी डॉट ए के। ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा नहीं, चौथा छोड़ दीजिए, तीसरा ही है ना। इसके बाद और भी है आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट क्या होगा। तब जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसी समय ऐसा बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। आज डॉट प्रोडक्ट समझ में आ चुका है। अब समझिए, इसको नोट करिए बढ़िया तरीके से ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कंपटीशन में आपका जेक बोर्ड में। आप जो भी बोर्ड से हो, जेक से हो चाहे सीबीएसई से हो, चाहे आप आईसीएसई पढ़ रहे हैं, कुछ भी बोर्ड आप दे रहे हैं, सबके लिए आपको वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी आया तो आपको सीखने को तो मिला। मेन हम लोग को उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको शिक्षा मिले और सही शिक्षा मिले, जो हम अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएँ, कुछ कर रहे हैं तो सोच पाएँ, सोच को डेवलप कर पाएँ, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।